कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। सेशन सुबह 10 बजे शुरू होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराई जाएगी। अपोजिशन की जीत के कवी इम्कानात। तकरीबन 200 अरकान की हिमायत हासिल होने का दावा। ज़राए के मुताबिक हुकूमती अरकान लंबी लंबी तकरीरें करेंगे। इजलास रात तक चलाया जाएगा। अपोजिशन को थकाया जाएगा। कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। अपोजिशन की करारदाद में कहा गया है कि डिप्टी स्पीकर ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग ना करवाकर आइन, रूल्स और पार्लिमानी रिवायात की खिलाफ वर्जी की, गैर जानिबदार रहने के बजाय हुकूमत की तरफदारी की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई। बैरूनी साजिश से मुतालिक कोई बात नहीं सुनी गई। बहुत जल्दी में फैसला सुनाया गया। डिप्टी स्पीकर ने आर्टिकल 5 के तहत फैसला दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम से खिताब। कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत कबूल नहीं करूँगा। कौम ने मुझे मुंतखब किया, कौम में ही निकलूँगा। इतवार को एहतजाज की कॉल दे दी। खिताब के दौरान भारत की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की। भारत इतना पसंद है तो वहीं शिफ्ट हो जाएं, पाकिस्तान की जान छोड़ें। मरीम नवाज कहती हैं, इक़्तिदार की खातिर पहली बार किसी को रोते देखा। शहबाज शरीफ ने कहा, इक़्तिदार से चिमटा हुआ शख्स खुददार नहीं खुदगरज है। इमरान नियाजी झूठ ना बोलें, ख़त अवाम को दिखाएं। बिलावल भुट्टो ने खिताब पर रद्द-ए-अमल में कहा, इमरान खान को अवाम में भी हराएंगे। इमरान खान ख़त को अदालत में पेश करें। अमरीका ने एक बार फिर वज़ीर आज़म इमरान खान के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा की नायब तर्जुमान जेलिना पोर्टर ने वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान के इल्ज़ामात में क़तई कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान के आईनी अमल का एहतराम और कानून की हुक्मरानी की हिमायत करते हैं। अपोजिशन ने हुकूमत को चारों तरफ से घेर लिया। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ भी तहरीक जमा। अदम एतमाद मुत्तहदा अपोजिशन की जानिब से जमा कराई गई। खुशदिल खान का कहना है कि बौखलाहट की वजह से ये असम्बली रूल्स पर हमलावर हो रहे हैं, इसलिए तहरीक जमा कराई है। आज़ाद कश्मीर में भी तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारी। अपोजिशन जमातों के PTI नाराज अरकान से राबते। वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने नून लीग से राबता कर लिया। तहरीक अदम एतमाद ना लाने पर नून लीग में शमूलियत का इंदिया दे दिया। मुल्क में मुसलसल छठे रोज़ कोरोना से कोई हलाकत नहीं हुई। गुज़िश्ता रोज़ 25,383 टेस्ट किए गए। 238 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई। मुस्बत केसेस की शरह 0.93% रही। मुसलमानों के लिए खुशखबरी। 2 साल बाद सऊदी अरब ने रवां बरस बैरून मुल्क से भी आज़मीन को हज के लिए आने की इजाज़त दे दी। 10 लाख मकामी और गैर मुल्की हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। सऊदी वज़ारत सेहत की मंजूरशुदा कोरोना वैक्सीन लगवाना लाजमी करार। सऊदी अरब पहुँचने से 72 घंटे कबल PCR रिपोर्ट का मनफी आना लाजमी है। और यूक्रेन में रूस के ताबड़तोड़ हमले। मशरिकी शहर करामार्सिक में ट्रेन स्टेशन पर रॉकेट बरसा दिए। 55 अफराद हलाक, 150 से ज़ायद जख्मी। आलमी रहनुमाओं की वाक़े की शदीद मजम्मत। अमरीका ने रूसी जहाज साज और हीरो की कानकनी करने वाली कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया। रूस ने एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत दीगर इंसानी हुकूक की तंजीमों के दफातर बंद कर दिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।